नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की आज टीम मौजूद है हाटा विधानसभा में। हाटा में हम उपस्थित हैं विश्वनाथ मंदिर के पास, आपको दिखाई दे रहा होगा नगर पालिका हाटा। और एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं, एक ऐसे नौजवान से मिलवाने वाले हैं जो अपने आप में एक उदाहरण युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आइए उनसे बात करेंगे, चीजों को जानने की कोशिश करेंगे कि एक नौजवान कैसे अपनी सेवाएं दे रहा है, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए, क्षेत्र की जनता के लिए, जो पूरा विधानसभा हाट है उसके जनता के लिए कैसे अपने आप को सेवाएं दे रहे हैं। इन सारी चीजों को जानेंगे, कोशिश करेंगे और उनसे बात करेंगे। तो आइए आज आपको हम मिलवाते हैं आनंद कुशवाहा जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कुशीनगर की आवाज पे। धन्यवाद जो आप हमारे जो आप इतना हमको मौका दिए। जी जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आनंद भाई जो हैं, ये हाटा के लोकप्रिय विधायक मोहन वर्मा जी के सहयोगी हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। चूंकि जो दुनिया है एआई का चल रहा है, जो भी चीजें चल रही है कंप्यूटर का युग चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। और कंप्यूटर की सेवाएं देखते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि मिस्टर वर्मा जी हैं उनके सारे काम को देखते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या देखते हैं। सर्वप्रथम तो सर हमको ये बताइए, आप कितने समय से विधायक जी के साथ में हैं? विधायक जी जब विधानसभा जब चुनाव हुआ था जी तो उनके कार्यकाल सारा कार्यभार हम उनका सब देखते जी, हैं। मतलब सारा काम वही आप देखते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो जो भी शिकायतें आती हैं जनता की, जो भी लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए, तो सारी चीजों को आप देखते हैं। जैसे विधायक जी सारी शिकायतें सारी जनता का जी समाधान जी। करते हैं। हाँ बस उनके आदेशानुसार जी वो हम कार्य करते हैं कि विधायक कहते हैं आनंद ये कर दो जी तो मैं करता हूँ। जी। बिना उनके आदेशानुसार हम कोई काम नहीं बिल्कुल, वो तो वही होता है। पहले जो प्राथमिकता जनता की विधायक जी हैं, आप तो सहयोगी हैं, क्योंकि बिना सहयोग का कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। जैसे हमारे योगी जी भी हैं, वो भी बिना विधायकों के सहयोग से, लोगों के सहयोग से चीजों को नहीं कर सकते। तो आप एक सहयोग के रूप में आप काम करते हैं। तो उनके साथ काम करते हुए कंप्यूटर के पद पे, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे, आपको कैसा क्या क्या सीख मिला, क्या क्या अनुभव रहा है? पहला सीख तो ये मिला है कि कैसे बोलने का सीख हमको मिला, कैसे कहाँ बोला जाता है। दूसरा सीख ये मिला कि अपना पर पहनावा, इस्तेमाली पहनावा कैसे किसी समाज के बीच में कैसे अपना पहनावा रखें। तीसरा ये कि मिला कि आप कहीं भी रहिए, अपने आप को ईमानदारी की मार्गदर्शन दिखाते शो करते रहिए। चौथा एक मिला कि आप किसी व्यक्ति को आप दुख में अगर कोई व्यक्ति रहे तो उसके साथ आप हमेशा खड़े रहिए। माननीय विधायक के माध्यम से हमको यही सीख मिला। मतलब विधायक जी के संरक्षण में तमाम चीजें, राजनीतिक चीजों भी सीख रहे हैं, आप चीजों को जान रहे हैं। क्षेत्र की जो भी जनता होती है अपनी समस्याएं विधायक जी के पास लेके जाते हैं, उसके बाद वो आपको फॉरवर्ड करते हैं। तो वहां पे आप भी बैठे रहते होंगे, सुनते रहते होंगे। तो मूलतः जो मेजर समस्या है हमारे क्षेत्र की, ज्यादातर जो समस्याएं, किस प्रकार की समस्याएं आती होंगी विधायक जी के पास? देखिए हमारे नजर में देखा जाए तो सबसे मूल समस्या यह है कि इंसान का स्वस्थ रहना। जी। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे लिए सब कुछ है, पेड़ पौधा रोड शोड सब कुछ मेरे लिए। जैसा कि कहा भी गया, हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही संपदा है। तो हमारे लिए स्वस्थ रहना सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। अगर हमारे विधायक का सबसे बड़ा अगर योगदान अगर देखा जाए तो सबसे बड़े इलाज मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा कम से कम कई 850 लोग तकरीबन, मैं खुद सारा कार्यक्रम उनका देखता रहता हूँ। मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से कितने गरीब, कितने अमीर, कितने गरीब, कितने जात, हम लोग विधायक हमारी ये है कि न जात देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न व्यक्ति देखते हैं, न चेहरा देखते हैं। बिल्कुल। आप उनके दरवाजे पे आइए, आप अस्पताल का एस्टिमेट लेकर आइए, आय लेकर आइए, आधार लेकर आइए और आप लेकर आइए। माननीय विधायक जी 10 दिन के अंदर आपको पैसा प्रोवाइड करा देंगे उस मरीज के नाम से अस्पताल में। आप उनका पूर्ण रूप से उनका एकदम इलाज उनका हो जाएगा उनका। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और आजकल की जो गरीब जनता है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं स्वास्थ्य पे, और यदि समस्याओं को रखती है तो विधायक जी कम समय में एस्टीमेट तैयार करके दे देते हैं, उनका इलाज हो जाता है। तो और भी जैसे ये तो आप देखते हैं सारा डिपार्टमेंट हेल्थ का जो भी एस्टीमेट वगैरह बनवाना, सारी चीजें देखते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं कि क्या योजनाएं हैं, कैसे वहां तक पहुंचा जाए, उसका कैसे लाभ लिया जाए, जो कि आपके संज्ञान में होगा, विधायक जी के संज्ञान में होगा। तो अभी के समय में ऐसी कौन सी योजनाएं चल रही हैं जो क्षेत्र की जनता उससे लाभान्वित हो सकती है, जिसको आप देखते हैं? देखिए योजनाएं देखा है तो योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन योजनाएं अगर सबसे ये मान लीजिए अभी जो बेटी जो शादी होती है बहन बेटियों का, जैसे मान लीजिए अपना ब्लॉक पे जाइए, अपना 20,000 इसमें तो मान लीजिए जो शादी समारोह जो सामूहिक विवाह जो लगता है उसमें आप जाके कम से कम 50 से जो भी समथिंग मिलता है पैसा, हमको नहीं जानकारी कितना पैसा मिलता है, आप ब्लॉक से आप ठीक करिए। और हमारे विधायक जी के माध्यम से जो आपको योजना चाहिए, स्वास्थ्य, आप इलाज के लिए आप एकदम हमेशा हम लोग आगे खड़े रहते हैं। आप कुछ नहीं,
आप कहीं भी कोई भी गरीब घर का व्यक्ति हो, कहीं भी किसी भी दूसरे जिले का हो या हाटा विधानसभा से बाहर रहता हो, दूसरे विधानसभा का हो, कुछ नहीं करना है। बस आपको ये जो अस्पताल है द्वारा इस्तेमाल, गोरखपुर में 5 अस्पताल है, गुरु गोरखनाथ हो गया, फातिमा हो गया, एम्स हो गया, बीआरडी मेडिकल कॉलेज हो गया, हर कैंसर के लिए हनुमान पोद्दार हो गया, और लखनऊ है, दिल्ली है, बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जो मुख्यमंत्री राहत कोष के संरक्षक में आते रहते हैं। वो आप कुछ मत करिए, वहां से एस्टिमेट बना लेकर आइए, कितना हो लाख का हो, 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, कितना हो लाख का हो, एस्टिमेट बना के लेकर आइए। और उस मरीज का आय और आधार होना चाहिए, और उनका 10 दिन के अंदर माननीय विधायक जी के लेटर पैड के आदेशानुसार 10 दिन के अंदर उनका पैसा उनके नाम से प्रोवाइड रिलीज कर दिया जाता है। तो ये देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि 5 लाख 10 लाख जो भी एस्टिमेट आता है, और आप विधायक जी के पास यदि जाते हैं अपनी समस्या को लेकर के, आप गरीब हैं, पीड़ित हैं, उतने पैसे का व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल न्यूनतम समय में सारी चीजों से संपर्क करके आपको मुहैया करवा दिया जाता है। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल विधायक जी का होता है, उनके निधि से सारी चीजें दी जाती हैं, और उनके कार्य को देखते हैं भाई साहब, देखते हैं। और भी जो चीजें हैं, आप जैसे यहाँ तक पहुंचे विधायक जी के सहयोगी के रूप में है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, एक समय था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उनके संरक्षण में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने कहा था कभी कि एक समय आएगा कि जब तुम देश के प्रधानमंत्री बनोगे। ऐसी चीजें होती थी, तो प्रतिभा कुछ ना कुछ जरूरे रही, और आप भी चीजों को सीख रहे हैं। तो आप क्या राजनीतिक रूप से किन्हीं चीजों से अपने भविष्य को और भी देश के जनता को देखते हैं, करते हैं? देखिए, हमको कोई राजनीति में कोई रुचि नहीं है, ठीक, क्योंकि हमारे इसमें जो एजुकेशन का ये मार्गदर्शन है मेरा। अगर मेरा एजुकेशन, अगर मान लीजिए हम अपने आप को मजबूत रखते हैं, तो सही कहा जाता है ना कि अगर कोई इंसान कब रुख बदल जाए, उसकी आंख पे पट्टी बनी रहती है उसके रुख बदलने के पहले। जब उसका रुख, जब सही मार्ग उसको मिल जाता है, तो उसकी आंख की पट्टी खुलती है कि हाँ, ये मार्ग मुझे मिल गया है। तो कोई भी कार्य होने से पहले आपको दिखाई नहीं देगा कि हाँ, मुझे कार्य करने वाला हूँ, वो कार्य अनझटके में आपके सामने आ जाएगा, और तत्काल प्रभाव में आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, आपको भी किसी ने मार्गदर्शन दिया होगा, और आज एक एमएलए के नीचे आप हैं, जो भी चीजें उनका काम देख रहे हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है। आजकल के तमाम नौजवान जहां इधर उधर भटकते हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। मैं कोई एलिगेशन इंप्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन आप भी एक युवा के नाते आप भी तमाम चीजों को कह रहे हैं। तो कुशीनगर और हाटा विधानसभा के और भी जो नौजवान है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कुशीनगर और हाटा विधानसभा के जितने नौजवान हैं, मैं कुशीनगर हाटा विधानसभा के जितने अपने इंडिया के नौजवान है, अपने उत्तर प्रदेश के नौजवान, मैं उन नौजवान से मैं यही कहूंगा कि पहले देखिए, हम जो भी है, जैसे मान लीजिए आजकल फालतू टाइम में जो स्पेंड करते हैं, ऐसे मान लीजिए उस फालतू टाइम से हम लोग दूर रहें, क्योंकि हम अपने देश को छोड़ के दूसरे देश को देखे, जैसे मान लीजिए चाइना हो गया, जापान हो गया। ये चाइना जापान में क्या होता है कि हम लोग की उम्रदार के लोग अपने टेक्निकल के माध्यम से लोग आगे बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग जितने हमारे देश के युवा हैं, अगर संगठित होकर अपने देश के बारे में सोचेंगे, तभी हमारा देश का विकास होगा। नहीं तो अगर जात पात धर्म अगर देखेंगे, तो मेरा देश का विकास नहीं होगा। जी जी जी, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपकी। जो भी डेवलपिंग कंट्रियां हैं, जैसे चाइना, अमेरिका, जापान की आपने बात करी, लगातार विकास कर रहे हैं। वो लोग 5G 6G लॉन्च कर रहे हैं, और टेक्निकल जानकारी होना सबसे बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको भी कंप्यूटर का नॉलेज है, टेक्निकल जानकारी है, तो आप सारे काम को देख रहे हैं। और दुनिया आर्टिफिशियल एज का चल रहा है, तो अन्य जो कंट्रियां हैं, इस समय तो जो वार चल रहा है आप देख ही रहे हैं, सारी चीजें वेबसाइट हैक कर लिया जाता है, एआई में चैट जीपीटी, जेमिनी, गूगल, तमाम चीजें चल रही हैं। तो नौजवान को, यूपी के जो भी नौजवान है, भारत के नौजवान है, उनके लिए आप यही कहना चाह रहे हैं कि तकनीकी जानकारी हासिल करें, जो भी टेक्निकल चीजें इसको हासिल करें, तब जाकर के बेहतर चीजें किया जा सकता है। ये बहुत काफी चीजें सीखने को मिली। और मैं एक चीजें जानना चाहूंगा, जो आपका क्षेत्र है, पूरा विधानसभा हाटा है, इसके बारे में आपका क्या सोच रखते हैं, क्या कैसी चीजें रखते हैं? देखिए, अभी तो मेरा कोई बड़ा इसमें रोल नहीं है। जी जी। मैं इतना बड़ा, लेकिन एक नागरिक होने के नाते, चूंकि आप भी हाटा से हैं, आप भी विधानसभा क्षेत्र के एक नागरिक हैं, तो आपका क्या विचार है कि अपना जो विधानसभा क्षेत्र है और आगे कैसे जा सकता है, जो मेजर समस्याएं हैं? देखिए, मैं यही कहूंगा, मैं शॉर्टकट तरीके से मैं यही कहूंगा कि हम और आप, ठीक, कोई ऐसा कोई यही नहीं है कि हमारे विधायक जी ही सिर्फ समस्या ही समाधान करें। हाँ, बिल्कुल। हम और आप मिलकर, जैसे मान लीजिए आपको, मान लीजिए कोई अगर कोई बात कही जाती है, तो वैसे आप उसमें असमंजस करें, या उसमें विवाद न पैदा करें। कि उसमें असमंजस जब करेंगे कि हाँ, इस तरह नहीं, इस तरह होगा,
तब ये हमारा हाटा विधानसभा एक नई मार्गदर्शन, नई विकास के रूप में धारण करेगा। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि हाँ कोई किसी बारे में भलाई सोचता है, अगर उसको लगता है कि नहीं इससे नहीं हो पाएगा, तो मेरा हाटा विधानसभा का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि हाटा विधानसभा का विकास तभी होगा जब मेरे दिमाग से मानसिकता, विवाद नाम की मानसिकता जब निकल जाएगी, तभी हाटा का विधानसभा का विकास होगा। बिल्कुल, यानी हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, यही वाली बात है। विधायक जी तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इस विधानसभा के जो भी नागरिक हैं, जो भी जनता है, उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कहने का मतलब आपका यही है। तो तमाम चीजें आपसे सीखने को मिली। आप दिखा रहे हैं, अभी देखिए मैं बहुत ऐसे गाँव में देखता हूँ, अभी मान लीजिए कोई अगर एक आप पोल पे बल्ब देख लीजिए, अगर बल्ब लटका जाए, ठीक, तो मान लीजिए ठीक है, मानते हैं कि ग्राम प्रधान के माध्यम से अगर बल्ब लटका दिया गया, मतलब उजागर के तौर पे, कुछ ऐसे लड़के आते हैं उसको गुर्दे से फोड़ देते हैं। तो यही एक मानसिकता है। अगर वो लड़का, अगर उसके दिमाग में अगर ये नहीं होता कि हाँ यार इसके चलते यहाँ पे ये उजाला हो रहा है, वो चाहता तो उसको नहीं फोड़ता, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसका फोड़ दिया। बस यही है कि इसी के नाते है कि हमारा हाटा विधानसभा में विकास नहीं हो रहा है। बिल्कुल, यानी जो सरकारी संपत्तियां हैं, जो एसेट है, उसको नुकसान न पहुंचाया जाए और उसको संरक्षित रखा जाए। एक जिम्मेदार नागरिक की जो भूमिका होती है उसको निभाया जाए। तो ये चीजें आप कहना चाह रहे हैं। जी। तो आप ये देख रहे थे, ये थे विधायक जी के कंप्यूटर बाबू, जो कि काफी नॉलेजेबल हैं, सारी चीजों को देखते हैं। तो ऐसे युवाओं से मिलना, बातचीत करना काफी अच्छा लगा हमें भी। आपको भी यदि कोई सुझाव चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, और जो भी चीज इन्होंने बताया, एक चीज अंत में मैं जानना चाहूंगा कि आपसे संपर्क का माध्यम क्या है? सुबह कब से कब तक विधायक जी बैठते हैं? कोई जनता मिलना चाहता है अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, आपने बताया, तो कैसे मिल सकता है? हमारे विधायक जी सुबह 7 बजे से लेके और 10 बजे तक अपने जनता के लिए, उनके हाटा जो हाथी कटरा है, मार्केट है, वहाँ बैठे रहते हैं। आप 10 बजे के बाद इस मान कहीं किसी गांव में कुछ हार हो गया, कोई मर गया, या किसी गांव में शादी ब्याह हो गया, क्षेत्र का भ्रमण करना, वो बता रहे हैं कि 10 बजे के बाद उनके लिए 10-11 बजे रात, 10 बजे रात हो सकता है, 11 बजे रात हो सकता है, उनका समय सीमा कोई नहीं है। इतना जान लीजिए, हमको तो ये गर्व होता है कि हम आज तक, मैं मतलब मेरा उम्र हो गया, मैं ऐसे विधायक कभी नहीं देखे हैं कि जो जनता के बीच में हाँ हमेशा वो रहते हैं। वो जनता अगर कहीं भी जाते भी हैं तुरंत भाग के आते हैं, क्योंकि उनसे जनता से इतना ज्यादा उनको लगाव हो गया है कि अगर मालिक कभी कहीं गाँव में देखेंगे हाँ अभी इस दुकान पे 10-15 लोग खड़े हैं, तो आप वहाँ उतरेंगे। ये नहीं कि उनके अंदर हम नहीं है कि मैं एक विधायक हूँ, उनके अंदर बड़ी बात कही, हम नहीं है। यही कारण है कि चेयरमैन से लेकर के विधायक तक पहुंचे, एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर एमएलए तक पहुंचना, ये सारा विधायक का डेडिकेशन, परिश्रम, मेहनत के अंदर हम नहीं है। उनके अंदर कोई चीज कहती नहीं कि मैं ये हूँ वो हूँ। वो कुर्सी पे नहीं इतना डिपेंड रखते हैं। डिपेंड रखते हैं अपनी जनता के बीच में रहना, अपने जनता की समस्या का समाधान करना। आज अगर 12 बजे रात को अगर कोई घटना घटित हो जाती है और उनको सूचना मिलती है, तत्काल प्रभाव से भागते हुए अपनी जनता की आवाज को सुनते हैं, क्या जनता क्या समस्या उनको सुनते हैं। आज अगर इस समय अगर कुर्सी बैठे हैं, सुबह 7 से 10 के बीच में अगर कोई फोन आ गया कि व्यक्ति कोई मर गया है, तत्काल उनके पास जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं मिलने के लिए। यही उनके अंदर एक खूबी है। तो जनता से मिलने का समय प्रतिदिन प्रातः 7 से लेकर 10 बजे तक। और जो बताया कि जो बीमारी वाली जो काम देख रहे हैं आप लोग, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट? देखिए, मुख्यमंत्री अगर कोई व्यक्ति है जिसके मान लीजिए किडनी का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, या किसी प्रकार का उसका ऑपरेशन कराना है, या उनके शरीर पर लागत कम से कम 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए उनके शरीर पर लागत है, उनको कुछ नहीं करना है। आप गोरखपुर में 5 अस्पताल है, जैसे मान लीजिए गुरु गोरखनाथ हो गया, एम्स हो गया, बीआरडी मेडिकल कॉलेज हो गया, ये फातिमा हो गया, हनुमान प्रसाद हो गया, दिल्ली में है, लखनऊ में है, मतलब बम्बई में है, बहुत ऐसे मतलब अस्पताल हैं। वहां से आपको एस्टिमेट बनवाना है। एस्टिमेट ये है कि जितने आपका शरीर पे कितना लागत है, 1 लाख से लेके 5 लाख तक, आप उसको बनवा कर लेकर आइए। बनवाने के बाद आप सीधे आय और आधार का फोटोकॉपी, आप एस्टिमेट और साथ में मोबाइल नंबर लेकर आइए। हम यहाँ से तुरंत तत्काल प्रभाव से आज आप हमारे हाथ में देंगे, कल उसको हम ऑनलाइन कर देते हैं। आज हाथ में देंगे, मैं विधायक के माध्यम से लेटर पैड पे साइन होता है, कल मैं उसको ऑनलाइन कैसे आज अगर लेटर पैड पे साइन होता है तो मैं आज ही करता हूँ। मैं कोई कार्य मैं पेंडिंग नहीं रखता हूँ। हाँ, मतलब तुरंत एक्शन लिया, तुरंत एक्शन की। एक मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन का सवाल है। हाँ, अगर व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा तभी हम मस्त रहेंगे। अगर व्यक्ति अगर निस्वस्थ रहेगा तो हम मस्त नहीं रह पाएंगे। हमारे आंख में जरूर आंसू आएगा।
तो यही है कि आप वो सारी प्रक्रिया आप करिए, मैं तत्काल 10 दिन के अंदर मैं पैसा आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं बहुत बड़ी बात कही आपने। तो ये देख रहे थे भाई साहब को, सारी चीजें यदि आपको कोई समस्या है स्वास्थ्य से रिलेटेड, 5-10 लाख का खर्च आता है, तो आप हॉस्पिटल से जाएं, जिस भी हॉस्पिटल का नाम इन्होंने मेंशन किया उसका एस्टीमेट बनवाइए और डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करवाइए और विधायक जी तक उपलब्ध करवा दीजिए। 7 से लेकर के 10 बजे तक विधायक जी मिलते हैं और तुरंत तत्काल प्रभाव से एक्शन लेते हैं और जनता को सुविधाएं दी जाती हैं। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।